हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हुई सुबह की 4 बजे से, बट मेरी जो ब्लॉग है वो मैंने आफ्टरनून से ली हुई है और ये है मेरा थर्ड स्लॉट, जो कि यहाँ पे मैंने अपनी हिस्ट्री की जो है घटना चक्र से मैंने, जैसा कि टारगेट इन फोकस सिविल एकेडमी पे मैंने बताया था कि वहाँ पे मैंने ज्वाइन करी है, तो उसके हिसाब से हिस्ट्री पहले मैंने आधुनिक इतिहास से पढ़ना स्टार्ट किया था। बट फिर मैंने टारगेट देखा तो वहाँ पे मतलब सेंदर सभ्यता, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग से दी हुई है हिस्ट्री घटना चक्र से, तो फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग करना चालू किया, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग से जो पॉलिटी है थोड़ी सी मतलब अच्छे से कवर हो गई और वैसे ही टारगेट करते करते ये भी जो है कवर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे उनके मतलब सर के टारगेट के हिसाब से ही मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी। और कल मैंने एक टेस्ट भी दी थी, जो कि वहाँ पे 3 टेस्ट हैं अभी तक का, और सेंदर सभ्यता में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए, 9 क्वेश्चन गलत। तो वहाँ पे मैंने हिस्ट्री के टेस्ट भी कल दिए थे पढ़ के, मतलब मैं उसको आफ्टरनून में ही पढ़ी थी और इवनिंग में मैंने अपने जो टेस्ट है वो दिया हुआ था। वो अभी बहुत इजी इजी से हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग के, जैसे सेंदर सभ्यता मैंने पहले भी कई बार लूसेंट से पढ़ी हुई थी। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि अच्छे से कवर हो, लेकिन जो वैदिक वाला नेक्स्ट उसका चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन दिए थे, लेकिन उसमें मेरे 19 क्वेश्चन जो हैं 18 क्वेश्चन गलत हुए, जो कि मैं आज उसको फिर से रिवीजन करूँगी। और थोड़ा सा रिवीजन का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कम पड़ जा रहा है मेरे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने हिस्ट्री और साइंस रखी है कि मैं इसको पढ़ूंगी, पॉलिटी और जियोग्राफी मैंने रिवीजन के लिए रखा है, और मैंने करंट अफेयर्स आप लोगों से बताई थी कि मेरी 3 दिन की जो क्लास थी जब तबीयत खराब था तो वो छूटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 2 घंटे ही पढ़ने हैं जो नया सिलेबस है, जैसे कि जिसको मैंने इंक्लूड करी है, बाकी सारी रिवीजन करनी है। बट रिवीजन करना ही थोड़ा सा अभी मुश्किल सा मतलब कि हो रहा है। उतनी सारी चीज़ें एक दिन में नहीं कवर हो पा रही है, जैसे कि 1.5 या 2 दिन में मैं कवर कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ा बात है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या मतलब आप सबको कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ रहे होंगे तो लगता होगा कि पढ़ने से कहीं ज़्यादा आप, मतलब कि हम कितना पढ़ते हैं ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मस्ट है रिवीजन, कि हम रिवीजन कितना करते हैं। जैसे अभी है कि पॉलिटी मान लीजिए हमने पढ़ ली और हम ये छोड़ दिए कि चलो ठीक है, जब तक टारगेट मिला था तब तक हमने पॉलिटी पढ़ा, और फिर हम इसलिए छोड़ दिए कि ठीक है मेरी तैयारी मतलब हो गई है, पॉलिटी मैंने कवर कर लिया है। तो फिर वो 3-4 महीने में चीज़ें ना आपके लिए फिर से नई हो जाएंगी अगर आप रिविज़न नहीं करेंगे तो। और थोड़ा सा परेशानी, मतलब हम सब हाउसवाइफ के साथ हैं, जो भी वर्किंग है, चाहे वो वर्किंग हो, मतलब कि या लेडीज़ हो जेंट्स, मैं दोनों की बातें कर रही हूँ, चाहे वो जॉब में हो कोई लड़का या कोई लड़की, मतलब कि सबके लिए ये बातें हैं कि सबसे बड़ी बातें हो जाती हैं टाइम को लेकर के। अगर हम जैसे जैसे कि हम लोग हैं गृहस्थ, उसमें भी बच्चे, तो पहले ये होता था इनको, छोटी वाली बेटी को मेरे लिए, कि मान लीजिए वो बेड पे ही खेल रही है तो मैं मोस्टली सारी चीज़ें अच्छे से अपनी कवर कर पा ले रही थी। अब क्या है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हो रही है, तो मैं अगर बुक खोल के चाहूँ कि उसको लेके मैं पढ़ पाऊँ, तो जितना मेरा जो माइंड होता है ना, अगर वो जितना सिलेबस पे मतलब बुक पे नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे डर ये लगा रहता है कहीं वो बेड से गिर मत जाए, क्योंकि वो तो मतलब धीरे धीरे चल भी रही है और ऐसे ही घुटने के बल, जिसे माँ बन के चलना बोलते हैं, तो वो अपना करती है बेड से इधर उधर कभी मतलब कि झाँकना, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं गिर मत जाए। तो ये सोच के डर लगता है। फिर रिवीजन करने के लिए उतनी टाइम नहीं मिल पा रही है, फिर भी जितना भी हो सके मैं मतलब कि कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझे टाइम मिले मैं अपनी रिवीजन पे फोकस करूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि रिवीजन हमारे लिए कितना कंपल्सरी है। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतने हमारे लिए जो है बेनिफिट होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, हम कि हम जो अच्छे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर भी अगर मान लीजिए मैं नहीं कर पाती हूँ बुक से, तो मैं ऑनलाइन आजकल ज़्यादा ही जो वीडियोज़ हैं वो देखती हूँ। जैसे कि ये एक आपका सिविल सर्विसेज में पिछले वाले ब्लॉग में भी बताई थी कि उनके अभी पॉलिटिक एनसीईआरटी का आ रहा था, तो मैं उसे कभी भी नहीं स्किप करती हूँ, या इधर उधर से जो भी चैनल मिल जाते हैं मैं वहाँ पे सुनती रहती हूँ कि कहीं से भी कुछ चीज़ें जैसे कि हो कवर हो, चाहे वो सुन के हो, जैसे मान लीजिए वीडियोज़ लगा दिए तो वो साथ में है भी है तो सुन लेती हूँ। लेकिन पढ़ने का क्या होता है ना कि बुक खोल के आप बैठी हो तो थोड़ा सा एक डर बना रहता है, कहीं ना कहीं आप सब भी इस चीज़ को मतलब कि फेस कर रहे होंगे अगर आपके पास बच्चे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं बस ये सोच के अपने आप को मोटिवेट करती हूँ ना,
मतलब बस ये लगता है कि ठीक है, अगर कोई घर से बाहर 18-18 घंटे पढ़ के 14-14 घंटे पढ़ रहा है, तो मैंने 5 से 6 घंटे में ये सारी चीज़ें कवर करी है। वो धीरे-धीरे ही क कवर करी है। अपना 1 दिन का टारगेट मैंने 2 दिनों में पूरा किया, 2 दिनों की कंसिस्टेंसी बनाई। मैं कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करती, बस ये सोच के करती हूँ ना कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई अगर 1 दिन में कर रहा है तो मैं 2 दिनों में करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। और ये धीरे-धीरे ही करके मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इसके पहले मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि ठीक है, ये होता क्या है या क्या है। आरओ के नाम की भी कोई एग्ज़ाम होती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है यार। घर में, गृहस्थ में, गाँव समाज में, अब जहाँ पे रह रहे हो आप, आपको कोई वहाँ पे बताने वाला नहीं होता है कि आप ये करो या ऐसे करो। तो बस ये सोच के माइंड में रहता है कि चलो ठीक है, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन एक दिन सपने पूरे होंगे हमारे। टाइम लगता है हर चीज़ को करने में कि हाँ ठीक है, होगा, और एक दिन ज़रूर होता है। बस एक पेशेंस बना के आदमी को रखना रहता है कि ठीक है, हम कर रहे हैं। मतलब आप सबको बस मैं यही कहूँगी कि आप सभी मत घबराइए, जितना भी हो सके। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर 18 घंटे पढ़ रहा है तो हम ये कहें कि अरे हाँ, मेरे पास तो उतना ही टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। जॉब लेने वाले 5 घंटे भी करके, और उन्होंने अधिकारी तक का जो एग्ज़ाम है वो क्वालीफ़ाई किया है। और एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई गृहस्थ जो भी हो, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप सब ऐसे ही रहिए, मतलब कि अपना मेहनत करते रहिए। देर ही सही, थोड़ा-सा देर लगता है हर काम को, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। बस यही सोच के मैं भी अपनी जो है तैयारी, जैसे 1 सप्ताह सारी चीज़ें छूट गई थी तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं बहुत पीछे हो गई, लाइफ़ कैसी हो गई, जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मोस्टली धीरे-धीरे मैंने करके 1 दिन 1 घंटे पढ़ाई करी, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, और आज रिसेंट मैं मॉर्निंग में उठी कल, और अपना उठ के जो है अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दिया। तो वे एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि ठीक है, मैंने ये जो चीज़ें अपने लिए डिसीज़न लिया उसे क्यों लिया है, बीच में छोड़ने के लिए नहीं। वैसे मान लीजिए मैं अपने आप से परेशान होकर छोड़ दूँ कि मेरी बच्चियाँ हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी ना, खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, कि यहाँ तक का मैंने सफ़र तय किया, इतनी सारी चीज़ें सीखी, और ऐन समय पे, मतलब ऐन मौके पे हम इसलिए छोड़ दिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ भी, चाहे किसी के साथ भी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। आप अपने विपरीत परिस्थितियों को ही अपना मोटिवेशन बनाइए कि ठीक है, हमारी लाइफ आज जो है ना, अगर आज हम मेहनत नहीं किए तो कल को इससे भी बदतर जो है बुरी हो जाएगी। तो बस ये सोच के अपने माइंड में रखिए कि ठीक है, हमें मेहनत करना है, और करके अपने लाइफ को आगे इससे बुरी ना हो उससे बचाना है। आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।